हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो लास्ट सेशन में हमने अपना सॉल्ट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था एंड हमने उसमें NaCl के बारे में पढ़ा, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट होता है एंड उसका केमिकल नेम की अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले कि उससे हमें क्या क्या केमिकल्स मिलते हैं। सो उन सब चीज़ों पे हम एक एक करके आएंगे। सबसे पहले है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये सॉल्ट नहीं है, ये हमारा बेस है। ठीक है, लेकिन अभी हम पढ़ के आए हैं ना कि जो हमारा लास्ट सोडियम क्लोराइड था वो हमें कैसे मिला था, NaOH का हमने HCl से रिएक्शन कराया था फिर मिला था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इस कास्टिक सोडा के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है वो जो कि हमारा है क्लोर एल्कलीन प्रोसेस, वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। बट चलो अभी थ्योरी देख लेते हैं। NaOH इज केमिकली नोन एज कास्टिक सोडा व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। अब ये ब्राइन क्या है, बेसिकली पानी और सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है। बेसिकली पानी में जब नमक डालते हो, मतलब सिंपल वर्ड्स में, यहाँ पे इतने बड़े बड़े वर्ड्स हैं, नॉर्मली पानी में आपने नमक ऐड किया तो वो ब्राइन बन गया। ठीक है, क्लियर। चलो, इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो डिकम्पोज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए एंड द प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोर मीन्स क्लोरीन है एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। इसका पूरा एक्सपेरिमेंट आपको अगेन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो हमारी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के एक्सपेरिमेंट्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको ये एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन की बात करें तो ये देख लो, NaCl क्या है, अभी पढ़ के आए हो लास्ट उसमें, सोडियम क्लोराइड मतलब नॉर्मल हमारा सॉल्ट प्लस H2O क्या है, पानी है। सो नमक और पानी का ये जो ये सॉल्यूशन जो है इसको ब्राइन बोलते हैं। इस सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो हमें मिला NaOH। NaOH क्या है, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, कास्टिक सोडा विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला एंड साथ में हमें मिला क्लोरीन और हमें मिला H2 गैस पास हुई। बेसिकली गैस फॉर्म में क्लोरीन और H2 हाइड्रोजन मिला। चलो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं। इस तरीके से पूरा एक्सपेरिमेंट मैं करके दिखाऊंगी। एक बीकर लिया, उसमें पानी लिया, उसमें नमक डाला, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली पास करी। एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। पॉजिटिव साइड जो होती है उसको हम एनोड बोलते हैं, जो नेगेटिव साइड होती है उसको कैथोड बोलते हैं। एंड देन यहाँ पे जैसे आप इसमें करोगे तो यहाँ पे आपकी बबल्स निकलने शुरू हो जाएंगी, गैसेस पास होनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो क्या क्या मिलेगा हमें, क्लोरीन गैस इज रिलीज एट दी एनोड। अब ये जो एनोड है मतलब जो पॉजिटिव साइड है वहां पे आपको क्लोरीन गैस मिलेगी, जो नेगेटिव साइड है मतलब जो ये कैथोड है वहां पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। अब ये जो कैथोड है, ये जो नेगेटिव साइड है, यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, इस एक्सपेरिमेंट को मैं जब करके दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक शॉर्ट्स ऑलरेडी है जो हमने ऐसी डाली हुई है, बट वो डिकम्पोजिशन के रिएक्शन के लिए थी, दोनों में ही सेम है, थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे वो आपको नए वाले में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूजेस की। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमारी जो H2 रिलीज हुआ है, सो क्या यूज है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू गेट वेजिटेबल घी। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजनेशन है ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें जो ऑयल है उससे हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा पास किया जाता है, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता ये, बट उसको मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ताकि सेल कर सके, उसको रख सके, स्टोर कर सके, इसीलिए यहाँ पे ये इस प्रोसेस को किया जाता है विच इज हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट है टू मेक एमोनियम फॉर फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स के लिए अमोनिया बनाया जाता है इससे। एंड इन फ्यूल्स ऑफ रॉकेट्स, और रॉकेट के जो फ्यूल्स होते हैं उसमें भी ये यूज होता है। नेक्स्ट है जो हमारा Cl है, जो क्लोरीन गैस रिलीज हुई है, उसका क्या यूज है, इन वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है ये, टू क्लीन वाटर इन स्विमिंग पूल्स। स्विमिंग पूल में वाटर क्लीन करने में हेल्प करता है। टू मेक प्लास्टिक, एग्जाम्पल PVC प्लास्टिक बनता है इससे। एंड टू मेक TFC, क्लोरोफॉर्म, डाइज एटसेट्रा। तो इन सब चीजों में ये हमारी Cl2 यूज होती है। नेक्स्ट देख लो और क्या था हमारा NaOH, जो कि कास्टिक सोडा, जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। तो दैट इज यूज्ड इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। जो हमारे डिटर्जेंट्स आते हैं घर में, सोप्स आते हैं, वो उसमें यूज होता है NaOH। देन यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। डिक्रीजिंग मेटल्स, मेटल को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। रिफाइनिंग ऑयल में हेल्प करता है। मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस और डाइज बनाने में ये हेल्पफुल होता है, यूज होता है। सो इस तरीके से आपको इन सबके यूजेस ये तो देखो याद करने ही पड़ेंगे, एक दो बार समझोगे पढ़ोगे तो याद
याद हो जाएंगे। देन HCl की अगर बात कर ले, सो क्लीनिंग स्टील की क्लीन करने में हेल्प करता है, प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड के फॉर्मेशन में प्रिपरेशन में हेल्प करता है, इन मेकिंग मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक और मेडिसिन में यूज होता है, एंड इन मेकिंग प्लास्टिक्स, पीवीसीज एटसेट्रा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज NaHCO3, जो कि एक जो बेकिंग सोडा जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, बट इन सबको हम एक एक पार्ट में करेंगे। सो आई एम गोना टीच यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। देन टेक केयर एंड बाय बाय।